की जय। स्वयंभू मनु शतरूपा ने 3 लड़की और 2 लड़के उत्पन्न किए। 3 लड़की में से अकूति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 लड़की और 2 लड़के उत्तानपाद और प्रियव्रत। अकूति का विवाह ब्रह्मा जी के रुचि प्रजापति से किया गया था। उस रुचि प्रजापति से 1 लड़की और 1 लड़का साथ में पैदा हुए थे। पुत्र का धर्म से किया गया था। लड़के का नाम यज्ञ और लड़की का नाम दक्षिणा रखा गया। यज्ञ जो था नाम था वो विष्णु भगवान के स्वयं भगवान ही यज्ञ के रूप में और दक्षिणा लक्ष्मी के रूप में अवतरित हुई। याद रखना, जो भी काम करते हैं वो सब यज्ञ कहलाता है। खिलाने का काम है, यज्ञ है। पूजा का काम भी यज्ञ है। तो यज्ञ हुए और उसमें दक्षिणा ना हुए तो फिर लक्ष्मी नाराज हो जाती कि नहीं। पति की खूब पूजा हुए, पत्नी को कह भाग कहाँ से आ गई। सो ये समझो कि पत्नी को जब मौका मिलेगा, हाँ, तो फिर पति उस घर में पैर नहीं रख सकता है ना। और जहाँ पति पत्नी दोनों का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी नहीं रहे तो काम कैसे चलेगा कि नहीं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। लक्ष्मी नहीं रहती तो नारायण नहीं आते कि नहीं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, इसलिए लक्ष्मी नारायण नाम है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। भागवत है, पुराण है, कछु भगवान को बुलाना है तो पहले लक्ष्मी की जरूरत पड़ती कि नहीं। पूजा होती है तो पूजा में पहले लक्ष्मी की आवश्यकता है। केला लेने जाओगे तो बिना पैसे का थोड़ी देगा, उसे तो पैसे चाहिए। तब तो पूजा की कोई सामग्री बिना पैसे की नहीं आती। इसलिए लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। और जो लक्ष्मी नहीं रहती है तो फिर कुछ काम नहीं होता। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नोति धनार्थ धर्म ततः सुखम। बिना धन से धर्म नहीं होता कि होता है। बिना धन के धर्म होता है? नहीं होता। धर्म का मूल है दान, और दान यदि नहीं करता है तो वो धर्म नहीं होता। जय जय श्री सीताराम। अब आइए धर्म के बारे में हम बताते हैं। धर्म क्या है? धर्म है रास्ता। रास्ता ही धर्म है। और सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। आधार जिस पर तुम चलो, तो आदि का धर्म है गर्म रहना। आदि का धर्म है गर्म रहना। और असुरों का धर्म है दूसरे को परेशान करना। देवताओं का धर्म है दूसरे को सुख देना। इसलिए धर्म की जय नहीं बुलाना चाहिए कभी। लोग कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म की जय नहीं बुलानी चाहिए। सनातन धर्म की जय बुलाना चाहिए। सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो दूसरे को तकलीफ नहीं देता है, दूसरे को सुख देता है और फिर सुख प्राप्त करता। सुख दीने सुख देकर सुख लेता है।
और असुर होते हैं तो दुख देकर सुख लेते, दुख देकर सुख प्राप्त करते, और सनातन धर्म के लोग सुख देकर सुख लेते हैं। ये अंतर है। जय जय श्री सीताराम। जीव है, जीव बेचारा खा रहा है, प्रसन्न है, उसकी गिच्ची काट दी, वो चिल्ला रहा मरे 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 मैं बै, और उसको छील छाल के खा ले। बताइए, दुख दे करके सुख ले रहे कि नहीं? और सनातन धर्म है तो गाय को खिलाता है, और जब गाय प्रसन्न हो करके दूध देती है तो दूध को निकाल करके बढ़िया रबड़ी और खीर बना के पाता है, सुख देकर सुख लेता है। और दुष्ट जो होते हैं वो दुख दे करके सुख लेते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पहली लड़की आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्रिका धर्म से किया गया, जिनके यज्ञ और नारायण पैदा हुए। यज्ञ और दक्षिणा पैदा होती हैं, नारायण के अवतार थे। तो यज्ञ और दक्षिणा के विवाह होने के बाद स्वाहा स्वधा तोष प्रतुष संतोष भद्र आदि लड़के उनके पैदा हुए। ये पूजा कराना भी यज्ञ है। और पूजा कराए, खूब तुमने अंगूर चढ़ाए, केला चढ़ाई, बर्फी चढ़ाई, सब फूल उल सब चढ़ाई, और दक्षिणा नहीं चढ़ाई तो लक्ष्मी जी कहते बताओ खूब कर दे, हमें पूछे ही नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसलिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराए और उनको सीधा देवे, लेकिन दक्षिणा नहीं देवे तो वो भोजन फायदेमंद नहीं होता है ना। दक्षिणा भोजन दे चाहे नहीं, लेकिन दक्षिणा दे दे तो बहुत दिन याद करता है। और भोजन कराए दक्षिणा नहीं दिए तो फिर कहते अरे राक्षस है यार, बेकार आदमी। दामाद आवे, अब पहली बार आए और सास कहे कि खूब खूब खिलाए पिलाए, जितना हो खूब खिलाए, और जाते समय दक्षिणा नहीं दे तो लोग भोजन नहीं पूछते। या कोई जाते तो ससुराल में काम मिला, सास ने कहा दई, बोले सास का ही राक्षस है, सास है वो, कुछ नहीं दई। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और दक्षिणा दे दिए तो कहते अरे मेरी सास, अरे तो देवी है, देवी बहुत अच्छी। दक्षिणा का बड़ा महत्व है, वो लक्ष्मी जी ही दक्षिणा है। जय जय श्री सीताराम। दूसरी लड़की देवहूति, देवहूति का विवाह कदम से किया गया था, जिनके 9 लड़कियां उत्पन्न होती है और 1 लड़का उत्पन्न होता है। और लड़के का नाम कपिल देव जी, जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, वो पैदा होते हैं। 9 लड़कियों का विवाह 9 ऋषियों से किया गया था। जो ब्रह्मा के 9 लड़के हुए थे, उन्हीं से उनका विवाह किया गया था। कर्दम जी ने विवाह के समय स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जो दूसरी लड़की देवहूति थी, उनके विवाह के लिए जब गए तो कर्दम जी ने ये तय कर लिया था, एग्रीमेंट तैयार किया था कि जैसे ही तुम्हारी लड़की के लड़का उत्पन्न हो जाएगा, वैसे भी मैं तुम्हारी लड़की को त्याग कर जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। ये शर्त के साथ विवाह किए थे और उनके 9 लड़की हुई। और जैसे एक लड़का कपिल देव जी हुए, वैसे ही कपिल देव जी के पिता कर्दम जी घर द्वार छोड़कर तपस्या करने चले गए। देवहूति कहते हैं कि इतनी सुख उनके पति कर्दम जी ने दिया कि ऐसा सुख किसी को नहीं मिला। मन व्यापक विमान में बैठ करके जहाँ जाना हो वहाँ जाते थे और जो चाहिए
वही वस्तु वहां पे ऑटोमेटिक आ जाती थी। हजारों साल विहार किए बाद में जब लड़का उत्पन्न हुआ, कदम जी चले गए, देवहूति को बड़ा दुख हुआ और आंख का आंसू बंद नहीं हुआ, रोती बैठी थी। कपिल देव जी ने एक दिन पूछा, माता जी तुम क्यों रो रही हो? माता ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता के ना रहने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे शांति प्राप्त हो जाए। कपिल देव जी ने कहा, माता शांति तो जहाँ रहती है वहीं पे मिलेगी, ये शांति कहाँ रहती है? बोले शांति बाबाओं की घरवाली है, बाबाओं की पत्नी है, महात्माओं की, इसलिए महात्माओं के पास तुम जाओगी तब तुम्हें शांति मिलेगी। देवहूति ने कहा, बेटा मैं स्त्री हूं और बाबा जी के पास जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? कपिल देव जी ने कहा, माता अब तेरे अंदर बहुत पाप घुसा हुआ है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है। साधु बनने के बाद साधु को पहचाना जाता है। सोने को पहचानने के लिए सोनी बनना पड़ता है, तब सोना पहचाना जाता है। और जौहरी बन जब होते हैं वही हीरा पहचान कर सकते हैं। लोहे को पहचानने के लिए लोहार बनना पड़ता है, और कहते हैं चमड़े को पहचानने के लिए चमार बनना पड़ता है, और साधु को पहचानने के लिए साधु बनना पड़ता है। जैसे आप ही तस नहीं जाने, और चोर लवार संत मुनि ज्ञानी। जैसा व्यक्ति रहता है वैसे ही दूसरे को देखता है। लबरा है तो कहता कि साफ संसार झूठे, कोई सत्य नहीं बोलता। जय जय श्री सीताराम। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। नरकन मिला है तुझे खो क्यों है, नरकन मिला तुझे खो क्यों रहा है, खो क्यों रहा है, करे खो क्यों रहा है। कंचन की सी काया तेरी, कंचन की सी ये उलझी है विषयों की ढेरी, उलझी है विषयों की। ये खुशियाँ सारा वैभव सारा, खुशियाँ सारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ में भटक रहा है, व्यर्थ में भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। इस झूठी शान और झूठी काया
में पड़ करके जीव चक्कर में आकर के जगत में भटक रहा है। मनुष्य का शरीर मिला है, भजन करने के लिए मिला है, लेकिन भजन में वो समय नहीं दे रहा, केवल झूठी शान, शौहरत, नाम और प्रतिष्ठा में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। जय जय श्री सीताराम। कपिल देव जी कहते हैं, माता, महात्मा के परिवार जो होते हैं वही भगवान को प्राप्ति दिलाते हैं। महात्मा का परिवार कौन होता है? सत्य ही माता है। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, और शांति पत्नी क्षमा पुत्र, षडेशे मम बंधवा। महात्माओं के 6 भाई बंधु होते हैं। सत्य ही माता है, ज्ञान ही पिता है। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्म ही भाई है, धर्मो भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, शांत रहना ही उनकी पत्नी है, और किसी को क्षमा कर देना ये पुत्र है। 6 भाई बंधु उनके पास रहते हैं। इसलिए माता, तुम साधु का संग करोगे तो ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी। श्री कपिल देव जी ने से माता जी पूछती है, बेटा, देहगे में व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति की क्या दुर्गति होती है और भजन करने वाले जीव की क्या गति होती है? तो कहते हैं कि जो संसार में रह करके संसार को बनाने वाले उस परमात्मा का नाम स्मरण करता रहता है, मरने के बाद वो सायुज्य मुक्ति मिलती है और सीधे भगवान के धाम को जाता है विमान में बैठ के। जो संसार में आकर के और केवल है ना, हाँ, उसे अपना मान लेता है, भगवान की चीज को अपना मान लेता है और उसमें जीता है। और जो भगवान की चीज को भगवान की मान के जीता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है, और नहीं तो मोह की प्राप्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जीव माँ के गर्भ में आता है और 5-10 दिन के अंदर माँ के गर्भ में वो कलर टाइप का बनता है, और इसके बाद 1 महीना में उसके हाथ पैर निकलते हैं, दूसरे महीना में उसके चमड़ी हो जाती है, रोग निकल जाते हैं, तीसरे महीने में आँख के चिन्ह बन जाते हैं, और चौथे महीने में उसके आंत ओत बन के तैयार होती है, और 5वें महीना में जीव यहाँ से खोपड़ी से जीव को अंदर डाल देते हैं। 5वें महीना से माँ के पेट में हिलना डुलना शुरू हो जाता है जीव। 6 महीना 7वें महीना में उसको ज्ञान आता है और उसे पूरे जन्मों का ज्ञान आ जाता है। कितने जन्म उसने लिए, कब मच्छर बना, कब कीड़े बना, कब गधा बना आदि का स्मरण करता है और भगवान से प्रार्थना करता है माँ के पेट में, हे प्रभु, इतने हमने जीव को धारण किया लेकिन आपका भजन नहीं किया, इस बार प्रभु हमें आप निकाल दीजिए, मैं जरूर आपका भजन करूँगा। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, 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 अब की अब की बेर उबारो नाथ मोहि,
नाथन के नाथ हो स्वामी, तुम नाथन के नाथ हो स्वामी। दाता नाम तिहारो नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की हरो तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक। मैं हूँ दास तिहारो नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो। तारी जाति को जाति श्याम तो, कारी जाति को जाति श्याम तो। मोह पर कृपा धारो, नाथ मोहि अब के बेर उबारो, मोह पर कृपा धारो, पति तन में एक नायक कहिए, पति तन में एक नायक कहिए। नीचन में सरदारो, नाथ मोहि अब के बेर उबारो, नीचन में सरदारो, नाथ मोहि कोटिक पाप एक पाशग मेरे, कोटि पाप एक पाशग मेरे। अजामिल कौन तारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की हरो क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति। अवन करो जियदारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की भोले बाके बिहारी लाल की जय। जीव माँ के गर्भ में 7वें महीना में प्रार्थना करता है। बहुत कष्ट है, बधा हूँ मैं, तो हिल नहीं सकता, हाथ पैर जकड़े हैं, हवा लगती नहीं, कूलर है नहीं, गर्मी 24 घंटा पेट में। और माताएं उस समय तो खुद मिर्ची उर्ची खाती और ऐसी लगती, उसको तड़फड़ा जाता जीव पेट में। भगवान से प्रार्थना करता, कहते हैं कि 7वें महीना से 8वां महीना और 9वां महीना और कुछ 10वें महीने के हो जाते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं, उसके बंधन को खोल देते हैं और कृपा करते हो बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो बहुत तकलीफ होती है ना। दो ही जन को बहुत तकलीफ, लड़का को भी और माँ को भी बहुत तकलीफ होती है। और वो बच्चा
तकलीफ होती है और माताएं देखती है, वो मुस्कुराता है ना, हंसता भी है। माताएं कहती वह माता हंसा रही है ना, ये वह माता हंसा है, वह माता नहीं हंसा रही। वो ये देख के सोचता है कि कितने कष्ट में हम आए और भजन नहीं करते, ये मोड़ा मोड़ा लगे और इनकी भी वही दुर्गति होती है। लेकिन वो जीव धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है और फिर पूरा भूल जाता है। फिर वही जो माँ के पेट में एक संकल्प किया कि अब हम भजन करेंगे, लेकिन वो भजन वजन नहीं करता। फिर शादी हो जाती, फिर मोड़ी मोड़र को पालने लगता और फिर बूढ़ा हो जाता और फिर उनके कुत्ते की जैसी रोटी की आसरा लगाए दूर पे बैठा रहता, लेकिन भजन नहीं करता है। याद रखो, जो भजन नहीं करता है उसका कल्याण नहीं होता है और फिर वो सीधे नरक में जाता है। 84 लाख नरक योनियों में भटकता हुआ और फिर जय जय श्री सीताराम बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कपिल देव जी कहते हैं, माता यदि व्यक्ति को अपना कल्याण चाहे तो घर द्वार बाल बच्चे के साथ साथ उस हरि का स्मरण करते रहना चाहिए। बोली बाके बिहारी लाल की जय। कपिल देव जी कहते हैं, माता वही बुद्धिमान व्यक्ति, वही होशियार है, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजिए रघुबीरा। मनुष्य का शरीर मिला है तो भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा जो करता है वही सुंदर है और वही अच्छा है। जय जय श्री सीताराम। आइए श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये बताइए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा सुने, घ्राण बिन बास शेषा, असंभाग्य लौकिक करनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। कहते हैं कि जो बिना पैर का पैर नहीं है और चल लेता है, बिन पग चले, और सुने बिन काना, बिना कान के सुन लेता है, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करना, हाथ नहीं है फिर भी सब काम कर लेता है, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित, मोह नहीं है लेकिन सब रसों को ग्रहण कर लेता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है फिर भी बोल लेता है। ऐसा पार ब्रह्म परमात्मा पैर लगा के और हार हार भटक भटक के चलने, ऐसा क्यों करता है? श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, और सूत जी महाराज श्री संकाद ऋषियों से कहते हैं कि भगवान के पास एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। वो मजबूरी कौन है? भगवान स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है, लेकिन भगवान भी परतंत्र हो जाते हैं। कब?
सेवक के बस में जब हो जाते। सो अनन्य जाके अस अमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर अरूप स्वामी भगवंत। कहते मैं स्वामी हूं, सबका मालिक, लेकिन जो मेरे शरण में रहता है मैं उसका सेवक बन के सेवा करता हूं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, सबका मालिक। करहु सदा तीन कर रखवारी, अजिमि बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में रहता है उसको मैं वैसे सेवा करता हूं जैसे बालक की सेवा मां करती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अनन्याश्चिंतो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। उसकी सेवा हम करते हैं। तो भगवान की मजबूरी क्या है कि उसे पैर लगाना पड़े, बिना पैर का चलता है पैर लगाना पड़े, बिना हाथ का काम करता हाथ लगाना पड़े, बिना आंख का देख ले तो आंख लगा के देखे, बिना कान के सुन ले तो कान लगा के सुने। ऐसा भगवान की कौन सी मजबूरी है? तो कहते हैं कि भक्त जैसा चाहता है वैसे भगवान को बनना पड़ता है। अगुण अरूप लख जोई, और भगति प्रेम बश गुण सोई। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर वो परमात्मा सगुण रूप धारण करना पड़ता है। कैसे? रामचरितमानस में आता है कि स्वयंभू मनु शतरूपा तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य में जा करके और भगवान की तपस्या करने लगे। इतनी तपस्या करी कि उनका शरीर सूख गया और हड्डी हड्डी बची, मांस और चमड़ी सब गायब, केवल हड्डी। उनके तप को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए। विधि हरिहर तप देख बपारा, मनु समीप आए बहुबारा, कई बार आए। मांगो वर बहु भांत लो भाई, बहुत लोभ दिए, वरदान मांगो। बहुत तपस्या हो गई, वरदान मांगो, लेकिन स्वयंभू मनु नहीं मांगे। ब्रह्मा विष्णु चले गए। फिर वो पार ब्रह्म परमात्मा जो पग बिन चले सुने बिन काना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बोलने वाला। मागु मागु बर भय न भवानी, वरदान मांगो। तुमने बड़ी तपस्या करी तो श्रवण रंध्र है उर जब आई, कान से वो आवाज पेट में गई तो स्वयंभू मनु शतरूपा ऐसे हो गए जैसे मानो अभय घर से आए हो। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवन से आए, मानो अभय घर से आए हो। बोले वरदान मांगो। तो स्वयंभू मनु का कहते, हम ऐसे वरदान नहीं मांगेंगे। कैसे मांगोगे? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि यत्न कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो शंकर भगवान के हृदय में बसा है, वो स्वरूप जो काक भुसुंडी के हृदय में बसा है और जिसके कारण मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, वो रूप मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान बिना पैर के थे, बिना कान के सुनने वाले,
बिना हाथ के काम करने वाले मजबूरन बस भगवान को शरीर धारण करना पड़ा। नील सरोरुह नील मणि और नील नील धर श्याम और लाजहि तन शोभा निरखी अकोटि कोटि सतकाम। भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, बड़े सुंदर नीले अंबुज के समान भगवान प्रकट हो गए। स्वयं मनु से कहे अब मांगो। मनु ने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कमन दुराव, हम तुम्हारे जैसे पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मेरे जैसे तो मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। लेकिन देवी माता तुम मांगो। ये तो मांग लिए। तो माता ने कहा कि जो पति ने मांगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मोड़ा तो हमारे होना, कौन के होना है ना। ये तो वरदान मांगे, वो हमारे लिए मांगे। हम क्या मांगे, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम मांगो। तुमने तपस्या करी तो तुम अपने लिए मांगो। तो सतरूपा ने क्या मांगा? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, असोई विवेक सोई रानी प्रभु मोहि कृपा कर देव। जो साधु संतों को सुख मिलता है, हम गृहस्थ में रह के वही सुख मुझे मिले। सोई सुख सोई गति, वही गति मिले, वही आपके चरणों में प्रेम मिले। सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रानी प्रभु मोहि कृपा करि देव। कहते हैं कि जब सतरूपा ने ये मांगा तो स्वयंभू मनु ने कहा यार हम तो पीछे रह गए। स्वयंभू मनु ने कहा प्रभु अब तो तुम हमें ऐसा देव कि चाहे हमें मूर्ख क्यों ना कहें, लेकिन हे प्रभु तुम्हारी चरण के दर्शन के बिना हम जिए नहीं। कहते हैं कि फन बीनु जल बीनु मन बीनु फन बीनु जल बीनु मीना, मम जीवन प्रभु तुमहि अधीना। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूं। जैसे मछली बिना पानी के नहीं जिंदा रहती और मणि के बिना सांप भी जिंदा नहीं रहता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना जिंदा ना रहूं। ये मुझे वरदान दीजिए। ये लड़का कथा सुनो बेटा, खेलने के लिए उधर चले जाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो भगवान मजबूरन बस भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और उसी वरदान के अनुसार उनको शरीर धारण करना पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज आप ये बताइए कि स्वयंभू मनु सतरूपा के तीसरी लड़की का विवाह किनसे हुआ? प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के लड़के दक्ष प्रजापति से होता है। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं पैदा होती हैं। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या केवल धर्म को ब्याही, एक भूतगणों को, एक पितृगणों को, एक भगवान भोलेनाथ को ब्याही।
जो भोलेनाथ को ब्याहे थे उनका नाम सती था, और सती अपने बाप के यज्ञ में जा करके और अपने शरीर को यज्ञ में समाप्त कर देती। उनके कोई संतान नहीं हुई। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल में जो कछु होता है तो होता है, मायके में नहीं मरती, लेकिन ये पहली लड़की है जो विवाह के बाद मायके में जा करके और बाप के यज्ञशाला में जली। इसका मुख्य कारण क्या है? तो कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने सभी लड़कों को सभा में बुलाए और कहते हैं कि तुम लोग क्या क्या काम किए हमें बताओ। सभी लोग आ गए, बैठ गए, और दक्ष सबसे बाद में आया। क्योंकि दक्ष अभिमानी था, अहंकारी था, इसलिए वो सबसे बाद में आता है। और जब वो आया तो सब उसको देख करके खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए और ब्रह्मा जी नहीं हुए, दो नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो बाप हैं और शंकर जी तो दामाद हैं, वो दो खड़े नहीं हुए। तो जब नहीं खड़े हुए तो अच्छा गुस्सा आ गए, तो बताती नहीं है कि हम आ गए, है ना। मुंह से नहीं कहती गुस्सा कि हम आ गए, लेकिन गुस्सा आ जाती है तो उसका वो चेहरा ऐसे बता देता है कि गुस्सा है। गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल चेहरा, गाल लाल पड़ जाते हैं, आंखें में बिल्कुल लाल लाल हो जाती है, ऊँट है फड़कना लगता, ऑटोमेटिक ऐसा नियम। ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष को तो बहुत गुस्सा आ गया, और किस लिए आया वो भी जान गए कि शंकर जी खड़े नहीं हुए, इसलिए इसको गुस्सा आया। और ब्रह्मा जी कुर्सी से उठे और फूट लिए, चले गए। भागवत में लिखा है कि जब लड़का सियाने हो जाए 20-21 साल के, और 2-3 लड़का हुए आपस में झगड़ा करें, तो माँ बाप को उनको बीच बचाव करने नहीं जाना चाहिए, है ना। इधर उधर फूट लेना चाहिए। और जब लड़ जुड़ के तैयार हो जाए और शांत हो जाए तब माँ बाप को आना चाहिए। और तुम बच बचाव में पहुँचे तो कोई लड़का तुम्हारी खोपड़ी में धर दे, बोले तू यह बनाए है इसको, है ना। क्या करोगे बूढ़े आदमी। एक थनबारा था, उसमें 2 लड़का लड़ रहे थे, सरपंच थे, उनके बाप गए, अब बोले मान जा रे, काहे को लड़ रहा, तो उसी के खोपड़ी में लठ दे दिए, सो मर गया वही। जय जय सीताराम। इसलिए लड़का लड़का लड़े तो माँ बाप को उसके बच बचाव नहीं करना चाहिए, फूट लेना चाहिए। लड़ो लड़ो पिटो जो मन हो हुए, बाद में खोपड़ी उपड़ी फूट जाए तो चाहे डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराओ, ठीक ठाक करो, लेकिन गुस्से में उस समय नहीं रहो। ब्रह्मा ने कहा क्या रहना, कछु हमी को कह दे मैं फूट लो। जय श्री सीताराम। ब्रह्मा जी चले गए और दक्ष भोलेनाथ के पास आया और कहता है क्यों रे, मैं आया और तू खड़ा क्यों नहीं हुआ। शिव जी कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोलते हैं तो दक्ष को चुप हो जाना चाहिए, लेकिन दक्ष चुप नहीं हुआ और दक्ष ने सीधे कहता है कि अयम लोकपालानां, हम लोकपालों की यश और कीर्ति को तू धूमिल में मिला रहा है, धूल में मिला रहा है। अयम तू लोकपालानां यशोमो निरपत्रमः, सदैव तो भूत प्रेतों को साथ लिए रहता है और शमशान घाट में रहता है, और शमशान घाट की
चिता का भस्म लगाता है। वो कहते हैं शमशान घाट में व्यक्ति जाता है तो अपवित्र हो जाता है, और तू सदैव अपवित्र रहता है। नाम तो तेरा शिव है, लेकिन तू सदैव अशिव है। चिता भस्म कृत स्नान प्रेत स्नाघ्यान्निभूषण सेवापदी सोह शिवो नत्यो यत्यस्य जनप्रियः पतिये पतिः प्रमथ भूतानां तमो मात्रान्मुखात्मनां तस्य उन्मादनाथाय न शौचाय दुर्मधे। तो हम सब लोग पालों को यश कीर्ति मिटा रहा है, उन्मत्त रहता है, पागल के जैसे चिता का भस्म लगाता है, हड्डी पहने रहता है, मरा मराया मोड़ के माला गले में धारण करे रहता है। और ये ब्रह्मा के कहने पर मैंने इतनी सुंदर अपनी लड़की तुझे ब्याह दी, इसलिए तो मेरा दामाद हो गया, पुत्र के समान हो गया। मेरे आने पर तुझे खड़ा होना था, क्यों नहीं हुआ? शिव जी कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो दक्ष ने श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इतना सुन के शंकर भगवान चले गए, और जब चले गए तो नंदी को मौका मिला, और नंदी ने कहा क्यों रे तो बकरे जैसे बकबक कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे स्वामी कुछ नहीं बोल रहे, चुप हो जाना था, लेकिन तेरे तो बहुत भाव बढ़ गए। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। और ये पंडित जी भृगु जी, जब इसने श्राप दिया तो तुम बड़ी दाढ़ी रहला के और मेरे स्वामी का अनुमोदन कर रहे, तो तुम्हारी दाढ़ी बकरी की हो जाएगी, ये दाढ़ी उठ जाएगी। और पूसा को कहे कि तेरे दांत सब टूट जाएंगे, तूने दांत दिखाया था इसलिए तू पिसान खाएगा। और भग ने आंख मटकाई थी तो नंदी ने कहा कि तेरी आंख निकल जाएगी, तू अंधा रहेगा, ऐसे श्राप दिया। तब तक भृगु जी बड़े गुस्सा में आए और उन्होंने कहा मैं सभी शिव भक्तों को श्राप देता हूं कि ये भक्ष न पाने वाली चीज भी पाएंगे। तब नंदी ने सभी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, जितने ब्राह्मण हैं ये अपने कर्म को त्याग देंगे, है ना। और जय जय सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारा सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत महापुराण रामचरितमानस सब में एक ही बात है कि देवता कितने होते हैं? देवता कितने होते हैं? गिनती नहीं है। कोई 33 करोड़ कहते हैं, कोई कितने कहते, कितने हैं, बहुत से देवता हैं, लेकिन मुख्य देवता केवल 5 ही हैं, जिन्हें पंचलोकपाल देव कहते हैं। और 5 ही देवता की प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। छठ में कोई देवता का, कोई वेद में प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं है। वो 5 देवता कौन है जो हम सबकी पालन करते हैं? वो है कौन कौन? नंबर 1 गणेश जी, है ना। पूजा पाठ होती है, सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। गणेश जी नंबर 1 देवता है, 5 देवता। दूसरे देवता है शंकर जी, और तीसरे देवता है विष्णु भगवान, और चौथे देवता हैं पहले गणेश जी, दूसरे शंकर, तीसरे विष्णु भगवान, और चौथे हैं सूर्य भगवान। और 5वें देवता कौन है?
मालूम है? दुर्गा ये देवी, ये 5 देवता है और इन्हीं 5 का मंत्र प्रतिष्ठा का है, बाकी कोई प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं। शिव के प्रतिष्ठा का मंत्र, शिव के जितने भी देवता हैं उनके वही मंत्र लगता है। विष्णु मंत्र के प्रतिष्ठा में राम मंत्र, राम की प्रतिष्ठा, कृष्ण की प्रतिष्ठा, संसार में जितने भी विष्णु भगवान के अवतार उन सबके विष्णु मंत्र से ही प्रतिष्ठा होती और दुर्गा मंत्र से ही सीता, राधा, रुक्मिणी जितनी देवी हैं सब दुर्गा मंत्र से होता है। दुर्गा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये 5 देवता ही हम लोगों का पालन करते हैं और इन देवताओं को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। कि छूना चाहिए, है ना? हाँ, शंकर जी को बिना नहाए छू नहीं, विष्णु को नहीं छू और दुर्गा को भी नहीं छुओ कि छुओ, गणेश जी को नहीं छुओ। तो जब 4 को नहीं छुओ तो सूर्य भगवान को काहे को छुओ, उन्हें भी नहीं छुओ। तो सूर्य उगने के पहले नहा लेवे और सूर्य उगने के पहले जो जल देता है उसके घर में खूब आनंद रहता है, न रोग रहता, न व्याध रहता, न कोई संकट रहता। सूर्य को जल देवे, सवेरे उठ के स्नान करके और है ना परिक्रमा करे, भगवान को तुलसी में जल चढ़ाए तो सब घर बढ़िया स्वस्थ रहेगा। और जो सवेरे नहीं, और लोगों की पता नहीं कैसी आदत है कि इतने अच्छे सब कर सकते हैं लेकिन नहा नहीं सकते, और तो सब कर सकते हैं, नहाने की बड़ी दिक्कत है? सुबह उठे और उठने के बाद फिर झाड़ू वाड़ू माताएं लगा ले और अपना नित्य क्रिया कर ले, 2 लोटा पानी डाल लेना चाहिए। इसके बाद फिर पूजा पाठ कर लो और फिर अपना घर का काम तो है, चूल्हा चक्की पूजा पाठ। दिन उगे सो 12 बार, दिन उगाता है तब पूजा नहीं होती, केवल नाटक होता है कि नहीं? दिन उगाता है तो नाटक करने के लिए लोटा भर लो और चले जाओ, बैठ जाओ, अगरबत्ती जलाओ और आँख कान बंद करो और कछु करो, लेकिन पूजा नहीं होती। पूजा तो तभी होती है जब सब सो रहे हो, है ना? बच्चे छोटे सो रहे हो सो दादी बैठ के माला जप ले, ओम नमः शिवाय में सब कर ली। और नहीं तो दिन उग आए और तुम माला लेके बैठी, नाती खड़ा हो गया मुंडी के पास, और तो दादी अभी नहीं मारो, अरे हम हड्डी तोड़ देंगे। नहीं, आओ बेटा मैं नाती को मार दे, आज मार के फेंक दूंगा, हो गया। अब तुम्हारा भजन हो रहा। इसलिए चूल्हा चक्की पूजा पाठ, दिन उगे सो 12 बार। यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है तो सूर्योदय के पहले सूर्य भगवान जो अपने देवता हैं उनके उगने के पहले स्नान कर लेना चाहिए, ताकि सूर्य भगवान हमें बिना नहाए छुए नहीं। सूर्य की किरण पड़ेगी तो वो तो छू ही देते कि नहीं? इसलिए नहा धो के ही भगवान को प्रार्थना करना चाहिए और उनको उस समय उसे बहुत सुख की प्राप्ति होती है, धन भी मिलता है। जो औरतें सूर्योदय के पहले स्नान करके सूर्य को जल देती हैं उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं होती, और जो पुरुष सूर्योदय के पहले सूर्य को जल देता है उसके भी घर में कोई चीज की कमी नहीं होती, वो पूरा भरा रहता है। 17 जितने सूर्योदय के पहले स्नान करके सूर्य को जल देता था 12 साल, तो सूर्य भगवान प्रकट होकर के उनको स्मंतक मणि दी थी, और वही स्मंतक मणि 8 भार सोना रोज देती थी। और द्रौपदी सूर्योदय के पहले सूर्य को जल देती थी तो सूर्य भगवान ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था, और उससे चाहे जिसको जितने भी लोग हों उससे भोजन कर सकते। जय जय श्री सीताराम।
सनातन का मतलब ही है कि सूर्य भगवान की उपासना करने से जितने भी काम है, जो भी परेशानी है, वो सब नष्ट हो जाती है और सुख की प्राप्ति होती है। शरीर निरोग हो जाता है, शरीर में कोई रोग नहीं रहता है, स्वस्थ रहता है। और जब मरता है तो बढ़िया चलते फिरते प्राण निकल गए। बोले दादी चली गई। अरे बोले अब तो नहा के गई है। बोले चली गई, ऐसे चलते फिरते टुकड़ते चली गई। और नहीं तो सड़ सड़ के मरना पड़ता है ना। वही खाट में उठा नहीं जाता, सब काम उसी में होता है और नरक का योनि भटकनी पड़ती है। इसलिए सूर्य भगवान की उपासना करने से शरीर स्वस्थ रहता है और चलते फिरते राम भगवत धाम को जीव चला जाता है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, सनातन धर्म का मतलब है, मानव धर्म का मतलब है आपने के सूर्य की उपासना जरूर करना चाहिए, उन्हीं से सब कल्याण होता है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ इंद्र दक्ष प्रजापति ने जब भोलेनाथ को श्राप दिया तो वो सीधे के सीधे यज्ञ करने के लिए आयोजन बनाए कनखल में, और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सती जी जाती हैं और सती जी को कोई, उनको शिव जी का भाग नहीं मिला। सती जी ने वहां जाकर यज्ञशाला में अपना प्राण दे देती हैं और शंकर जी जाते हैं तो वीरभद्र को प्रकट करते हैं। वीरभद्र जा करके उसके सारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। बाद में विष्णु भगवान आते हैं और फिर यज्ञ पूरा किया गया। उस यज्ञ में दक्ष के सिर काट दिया गया था वीरभद्र ने, तो दक्ष के सिर बकरे का सिर काट के उनको लगाया गया। बकरे की दाढ़ी भृगु जी की दाढ़ी में लगाया गया। पूषा को बोले तुम पिसान खाना और भक्त को बोले कि तुम अब अंधेरे रहना। इस प्रकार यज्ञ पूरा किया गया। आइए, स्वयंभू मनु शत्रुपा के दो लड़के थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक सुनीति थी, एक सुरुचि। उत्तानपाद को है, जीव ही उत्तानपाद है। और जीव की दो पत्नी होती है, दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है सुनीति, सुंदर नियम, और एक बुद्धि होती है शौकसान, है ना, सुरुचि। सुरुचि जो होती है उसका पुत्र खत्म हो जाता है। मतलब शौकसान आदमी करता है लेकिन बुढ़ापे में शौकसान नहीं करता, खत्म कामला, कि नहीं? बुढ़ापे में कहाँ शौक करेंगे? बुढ़ापे में शौकसान खत्म हो जाती, लेकिन नियम नहीं खत्म हो जाता। उस समय सुनीति के पुत्र होते हैं ध्रुव जी और सुरुचि के पुत्र होते हैं उत्तम। उत्तम मारे जाते हैं और ध्रुव जी ने अपने भाई का बदला लेने के लिए यक्षों को समाप्त करने लगे। बाद में ब्रह्मा जी आकर के यज्ञ को बंद कराते हैं, मारना बंद करा दिए और कहते हैं कि यदि तुम्हारा भाई मरा है तो इसका मूल दोष है इसकी माता का, सुरुचि का। क्योंकि दुखशीलो मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता कर्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषे दरिद्रता। व्यक्ति स्वयं के दोष से दरिद्र होता है, माँ के दोष से वो दुखी होता है। यहाँ श्रीमद्भागवत कथा में ध्रुव जी एक बार अपने पिता के पास गए और पिता ने उनको गोदी में बैठा ही रहे थे, तब सुरुचि आ गई और सुरुचि ने उठा करके जमीन में पटका
और ध्रुव से कहती है मूर्ख, तो सिंहासन पर बैठना चाहता है, सिंहासन पे वही बैठेगा जो मेरी गर्भ से पैदा होगा। तू मेरी गर्भ से पैदा नहीं हुआ, इसलिए इस सिंहासन में चढ़ने के अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास आए और माँ ने कहा, बेटा किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए और किसी को भी दोषी नहीं बताना चाहिए। बेटा सबसे बड़ा दोष तो मेरे में ही है, क्योंकि तू मेरा लड़का है। जय जय श्री सीताराम। कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, है ना। दोष तो खुद में ही है, अपने में दोष देखना चाहिए। सुनीति कहती है, बेटा सबसे बड़ा दोष तो मेरे में है, क्योंकि तू मेरा लड़का है। जिसको तेरे बाप दासी भी कहने के लिए शर्म करते हैं, और तू मेरे पेट से पैदा हुआ, मेरी कोख से पैदा हुआ, इसलिए बेटा किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, है ना। कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने अपने ही कर्मों को भोगते हैं। इसलिए तूने ऐसा कर्म किया कि मेरी कोख से पैदा हुआ, और मैंने ऐसा कर्म किया कि मेरे पति मुझे अपनी दासी भी कहने में शर्म आती है। इसलिए बेटा बाप दो होते हैं, एक शरीर देता है और एक प्राण देता है, आत्मा देता है। तो जो आत्मा देता है बाप, वो है परमात्मा, और परमात्मा कभी मरता नहीं है ना, वो अमर रहता है। और शरीर देने वाला बाप तो खत्म हो जाता है, और जब खत्म हो जाता है तो उसकी जो संपत्ति है वो भी, है ना, नहीं काम आती। और जो परमात्मा की चीज है, गद्दी है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता। वो बाप कहाँ मिलेगा माता जी? बोले वो बाप जंगल में मिलता है। ऐसा जो है माता जी कहती हैं, और ध्रुव जी जंगल में बाप को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। और जब जंगल जाते हैं तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, क्यों बालक यहाँ क्यों आया है? बोले बाप को ढूंढ आई। बोले बाप तुझे मिलेंगे? ऐसे मिलते? बोले क्यों मिलते नहीं हैं? बोले मिलते हैं। फिर हमें क्यों नहीं मिलेंगे? बोले तूने अभी तक गुरु नहीं बनाया, अब बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम